सदरी वही असली अमरी वाहलुलुगदतमिलसानी अफ़काहु कौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका एक मरतबा फिर। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि संडे को जहां पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिला। इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है, तीसरा टेस्ट मैच के तीसरे दिन के आखिरी ओवर के अंदर, ये बात है उस वक्त की कि जब इंडिया की टीम 387 रन करने के बाद आउट हो गई, तो थोड़ा सा टाइम, तकरीबन 10 मिनट का टाइम बाकी था और इंग्लैंड की कोशिश थी कि उस टाइम को किसी भी तरह से ज़ाया किया जाए और उसमें ना खेला जाए। उसमें फिर पूरी की पूरी ड्रामेबाजी हमें देखने को मिली जैक क्रॉली और बेन डकेट की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ कौन थी दोस्तों? दूसरी तरफ थी महान दिग्गज किस्म की इंडियन टीम। और कल मुझे शुभमन गिल के सारे एक्ट, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जिस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे इस ड्रामे को कवर किया, और मैं कहता हूं कि शानदार किस्म का उनकी तरफ से रिस्पांस हमें देखने को मिला, तो मुझे दादा की याद आ गई। मुझे कल उनकी शक्ल के अंदर दादा जो है ना, वो मुझे सौरव गंगोली जो है ना, वो दिखाई दे रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, जिन्हें हम ये समझ रहे थे कि बड़े ही जेंटलमैन हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं और कोई कभी भी इस तरह से अग्रेसिव हमें उनकी तरफ से एटीट्यूड देखने को नहीं मिल सकेगा। लेकिन कल उन्होंने बताया कि अगर बात हो इंडिया की जीत की, बात हो अगर प्रेस्टेज की, तो वो किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपने देखा, जब जसप्रीत सिंह बुमराह की तीसरी गेंद जब वो करने आए, तो जैक क्रॉली पहले तो उन्होंने 2 मरतबा पीछे हटे कि जी मुझे नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है, या मैं ठीक तरह से बॉल को देख नहीं सकता। इस तरह के काफ़ी सारे ड्रामे जब उन्होंने किए, तो खैर पूरी की पूरी इंडियन टीम को इस पर गुस्सा चढ़ा और बुमराह को भी इस पर अच्छा खासा, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक फास्ट बॉलर जब बड़ी दूर से अपना एक्शन लेकर, जब आप अपना रनअप लेकर आते हैं और बैट्समैन पीछे हट जाए, तो एक मरतबा तो चले बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर एक नहीं, 2 नहीं, बार बार अगर आप इस अमल को रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं बॉलर को गुस्सा आना एक फितरी सी बात है। दोस्तों, कल इसी तरह का ड्रामा जो है वो जैक क्रॉली की तरफ से हमें देखने को मिला। फिर हुआ कुछ यूं कि एक बॉल उनके जब ग्लव्स पे लगी, तो उन्होंने ड्रामे की पूरी इंतहा कर दी। उन्होंने पूरा, जिसे कहते हैं रंग पार्टी हमारी नज़र में कहते हैं, पूरी की पूरी रंगबाजी जो है ना, वो उन्होंने दिखाई और फिल्म पूरी की पूरी उन्होंने वहाँ पर चला दी। और उनके बस में नहीं था कि वहाँ पर ग्राउंड पर लेट जाते, और खैर उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ से इशारा किया कि जी मुझे आए, एम्बुलेंस भेजें और मुझे यहाँ से लेके जाएं। असल बात ये नहीं है कि उनके बॉल पे कोई ज़्यादा, उनके हाथ पे कोई ज़्यादा शदीद बॉल लगी थी। डेफिनेटली बॉल लगी थी, उसको देखा भी जा सकता था। लेकिन असल बात ये थी कि वो जो थोड़ा सा टाइम रह गया था, चंद मिनट, क्योंकि टोटल टाइम जो है वो 10 मिनट रह गए थे, तो उन्होंने पूरा ड्रामा करके, पूरी फिल्म करके, वो सिर्फ एक ओवर जो है ना वो हो सका। बुमराह के बाद एक और ओवर कोई भी इंडियन बॉलर करता, मेरे ख्याल में तो जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह का अग्रेशन हमें मोहम्मद सिराज की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो सिराज को ही करना चाहिए था, शायद हमें विकेट कल मिल भी जाती। तो दोस्तों, ये सारा का सारा ड्रामा जो है ना कल जब हुआ, तो फिर कहां रहने वाली थी पूरी इंडियन टीम पीछे? और सारी की सारी इंडियन टीम ने, जिसमें आपके ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे कप्तान शुभमन गिल समेत आपके आकाशदीप, जसप्रीत सिंह बुमराह और उसके साथ आपके मोहम्मद सिराज और साई सुदर्शन और केएल राहुल जैसा सॉफ्ट बंदा भी, पूरी की पूरी टीम ने जो है वो घेरे में ले लिया और फिर क्लैपिंग करने लग गए कि आपको खेलना चाहिए, आपको ड्रामा नहीं करना चाहिए, आपको ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ड्रामेबाजी करनी है तो जाके ड्रामों में एक्टिंग करें, अगर आपने एक्टिंग करनी है तो जाके फिल्मों के अंदर आप एक्टिंग करें। यहां पर एक्टिंग आपकी नहीं बनती, यहां पर आपका खेल बनता है। ये खेल है, ये क्रिकेट है, यहां पर आपको खेलना चाहिए, फेस करना चाहिए इंडियन बॉलर को। और खैर पूरी की पूरी इंडियन टीम ने अच्छी तसल्ली की, मैं समझता हूं इंग्लैंड पेयर की, इंग्लैंड जो ओपनिंग जोड़ी है उनकी, लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। दोस्तों, मैं ये समझता हूं जो कल का ड्रामा हुआ है,
तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के शाम के आखिरी खेल के इख्तिताम पर ये ड्रामा मुझे लगता है कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। लेकिन बात यहां पर ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों, बात अभी इससे एक स्टेप और आगे चलती है। जब आज सुबह मैच शुरू हुआ, चौथे दिन का खेल का पहला सेशन हुआ, तो जिस तरह से अग्रेसिव बॉलिंग हमें देखने को मिली इंडियन बॉलर की तरफ से, खास तौर पे अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज ने एक मरतबा साबित किया कि अग्रेशन में उनसे ज़्यादा आफ्टर विराट कोहली की याद उन्होंने जो है ना वो मैं समझता हूं ताज़ा कर दी। और उनके साथ साथ फिर जसप्रीत सिंह बुमराह भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे दोस्तों। जसप्रीत सिंह बुमराह के अंदर तो खुदादा सलाहियतें बॉलिंग की वैसे ही इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि आजकल के दौर में इस एरा का सबसे ज़्यादा बेहतरीन बॉलर जो है वो जसप्रीत सिंह बुमराह को बोला जा रहा है। किसी भी मुल्क के कमेंटेटर हों, आपके तजिया निगार हों, आपके प्लेयर हों, आपके पुराने खिलाड़ी हों, आपकी न्यू जनरेशन हो, वो इस बात को मानने पर रजामंद है, एग्री है, इत्तफाक करती है कि जसप्रीत सिंह बुमराह इस वक्त का सबसे बेहतरीन राइट आर्म फास्ट बॉलर है। इस पे डिबेट जो है ना वो चलती रहती है, चलती रहेगी। लेकिन आज जिस तरह से आते ही अटैक किया जसप्रीत सिंह बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, लेकिन अटैक और प्रेशर बनाया बुमराह ने, जबकि मोहम्मद सिराज ने बैक टू बैक जैक क्रोली और बेन डकेट की जो विकेट हासिल की है, मैच का उस वक्त लुत्फ ही दोबाला हो गया दोस्तों। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि जितने भी मुल्कों के अंदर, इंग्लैंड के अंदर भी ये मैच देखा जा रहा था। मैच की एकदम से जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि नौयत और नक्शा ही चेंज हो गया, क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा स्लो खेलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड की टीम अभी भी थोड़ी देर पहले तक तेज खेल रही है, उनकी 4 विकेट गिर गई हैं। जो रूट और बेन स्टोक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और तकरीबन 10-12 स्कोर जो है ना वो करने में कामयाब हुए हैं, 6 विकेट बाकी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि आज शाम खेल के इख्तिताम पर जितनी भी उनकी विकेट गिरती हैं या नहीं गिरती, बाकी रह जाती है, उनका स्कोर 200-250-300 से ज़्यादा हो, ताकि अगर 5वें दिन अगर इंडिया ने बारी भी लेनी है तो फिर इंडिया को बारी लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़े, डेफिनेटली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी मैं खेल के अंदर देख रहा था कि बॉल के अंदर विकेट के ऊपर जैसे ही बॉल के ऊपर ठप्पा लगता था तो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उछल रही है। शोएब बशीर की बॉल काफी ज्यादा टर्न हो रही थी पिछली इनिंग्स के अंदर, लेकिन आज चौथे दिन भी हमने देखा कि विकेट के अंदर काफी सारा बदलाव आ गया है डे 1 के मुकाबले में। तो मुझे ये लगता है कि आज शाम में और कल विकेट का बदलाव काफी ज्यादा आ सकता है। और अगर इंग्लैंड की टीम ने 250 से ज्यादा स्कोर कर लिए तो कहीं ना कहीं इंडिया की टीम को यह स्कोर चेस करने के लिए टफ टाइम जो है वो देखना पड़ सकता है। लेकिन आज मैं तारीफ करूंगा अग्रेशन की, आज मैं तारीफ करूंगा पूरी इंडियन टीम की, जिस तरह से वो मैदान में उतरे। और आज ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दोस्तों जीत के लिए मैदान में उतरे हैं, एक टारगेट लेकर मैदान के अंदर उतरे हैं। उनके दिमाग के अंदर एक गोल है, एक चीज है जो उन्होंने अचीव करनी है। और ये हमने देखा कि पूरी की पूरी टीम का जिसे कहते हैं ना, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एक जेल की तरह बने हुए थे। एक बंदा, कोई भी, आकाशदीप हो, जसप्रीत सिंह बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, रेड्डी हो या जडेजा ने खैर अभी तक ओवर नहीं डाला, जब भी कोई या विकेट कीपर वहां से कोई विकेट कीपिंग करता था या फील्डर जब थ्रो करता है तो पूरी की पूरी टीम जो है ना वो उसे बैकअप करती है। और पूरी की पूरी टीम एक गेम के अंदर आज हमने इन्वॉल्व देखी। और एक जिसे कहते हैं, आज लग रहा है कि इंडियन टीम आज का ये मैच, ऐतिहासिक मैच, तारीखी मैच जीतकर अपने नाम करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि आज हार होगी या जीत होगी। देखिए, ड्रॉ तो तीसरी चूंकि चॉइस है, इसलिए हम कह सकते हैं चौथी तो चॉइस ही कोई नहीं है। हार जीत, या इंडिया टीम जीतेगी या हारेगी, या इंग्लैंड की टीम जीतेगी या हारेगी, या फिर ड्रॉ है। लेकिन मुझे लगता है कि ड्रॉ के चांसेस जो है वो 5% से ज्यादा नहीं है। मुझे 90% इंडिया जो है ना वो जीता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अनटिल अनलेस जो रूट जो है ना वो अगर खेल जाते हैं आज, तो फिर ये मैच जो है ना वो चेंज हो सकता है, या फिर इंडिया की हार या ड्रॉ की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर जो रूट आज आउट हो जाते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर ये टीम जो है, आपने देखा कि कल इंडिया की टीम सेट थी, फिर कैसे एकदम से सारी की सारी विकेट जैसे ही
आपके ऋषभ पंत आउट हुए हैं, तो उसके बाद फिर बैक टू बैक फिर केएल राहुल भी गए। जडेजा ने खैर शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रूट को आउट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये मैच जो है वो हाथ से निकल सकता है। वरना मुझे ये लग रहा है कि 90% चांसेस इंडिया के जीतने के हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर चांसेस इंडिया के जीतने के हैं या फिर इंडिया के हारने के कहीं ना कहीं कोई चांसेस हैं या ड्रॉ की तरफ जा रहा है? कॉमेंट में लिखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।